अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भीलवाड़ा गांव एकदम देसी था। यहाँ जिंदगी आराम से चलती थी। गांव वाले नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। दिन बच्चों की हंसी और चिड़ियों के गानों से भरे होते थे। हवा में आम और चमेली की खुशबू होती थी। रात को आसमान लाखों तारों से जगमगाता था। भीलवाड़ा के हर कोने में शांति थी, लेकिन इसी शांति में एक डार्क सीक्रेट छुपा था। एक दिन गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। भूत की विस्पर्स होने लगी। इसकी शुरुआत गांव के बुजुर्ग पंडित शिव प्रसाद से हुई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बरगद के पेड़ से एक औरत के रोने की आवाज सुनी। फिर और लोग भी ऐसी ही कहानियां लेकर आए। अंधेरा होने के बाद जब लोग बरगद के पेड़ के पास से गुजरते थे तो उनकी रूह कांप जाती थी। रोने की आवाजें और जोर से आने लगी, जैसे कोई बहुत दुखी हो। डर ने भीलवाड़ा पर साया डाल दिया। पंडित शिव प्रसाद ने पुराने ग्रंथों को देखने का फैसला किया। उन्हें प्यार और बिट्रेयल की एक कहानी मिली। बहुत पहले सुहासिनी नाम की एक खूबसूरत युवती भीलवाड़ा में रहती थी। उसकी शादी उसके प्यार से होने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी शादी वाले दिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सुहासिनी के होने वाले पति को एक जेलस दुश्मन ने मार डाला। दिल टूटने पर सुहासिनी ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। गांव वालों का मानना था कि सुहासिनी की आत्मा शांति न पा सकने के कारण अब उस पेड़ में भटकती है और उसकी रोने की आवाज उसकी दर्दनाक कहानी की याद दिलाती है। सुहासिनी को शांति दिलाने के लिए भीलवाड़ा के युवाओं ने कुछ करने का फैसला किया। पंडित शिव प्रसाद के नेतृत्व में उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे एक विशेष पूजा की। उन्होंने फूल और धूप चढ़ाए और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्राचीन मंत्रों का जाप किया। जैसे ही आखिरी मंत्र खत्म हुआ, एक शांति सी छा गई। रोने की आवाजें बंद हो गईं। भीलवाड़ा उस दुखी प्रेजेंस से मुक्त हो गया। जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई। हालांकि सुहासिनी की यादें रह गईं, लेकिन अब ये डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि प्यार और बलिदान की एक याद थी।